ट्रायंगल ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। क्या है कि वैसा घेरा हुआ क्षेत्र जिसके 3 रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, है ना। ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 साइड सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। There according to sides there are 3 types of triangle. A scalene triangle, a triangle with all sides have different length is called a scalene triangle. स्केलेन ट्रायंगल जैसा कि नाम से परिचित है विषमबाहु त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसकी कोई भी एक भुजा बराबर ना हो, है ना। यानी जैसे कि ट्रायंगल आपका एबीसी है, एबीसी कोई ट्रायंगल है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है, एक 2 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि कौन ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है ना। दैट मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। Isosceles triangle, a triangle with 2 sides are equal. A triangle with 2 sides are equal is called isosceles triangle. तो ट्रायंगल है जिसके की 2 साइड्स इक्वल हैं उसे आइसोस्केल ट्रायंगल कहा जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु माध्यम भुजा, यानी वैसे ट्रायंगल जिसके 2 भुजाएं बराबर हो, 2 साइड्स बराबर इक्वल हो, उसे हम आइसोस्केल ट्रायंगल कहते हैं। ABC कोई ट्रायंगल है, इन दिस AB इक्वल टू AC, तो इस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल। ऊपर वाले कहेंगे हम स्केलेन ट्रायंगल, है ना। इसके ऊपर A triangle with all sides are equal is called equilateral triangle. कोई त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा।
जिस ट्रायंगल की सभी भुजाएं बराबर हो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। दैट मीन्स एबीसी कोई ट्रायंगल है वेयर AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। इस ट्रायंगल को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल there are three types of triangle. Acute angle triangle, a triangle with one angle is a triangle with all angles as acute. A triangle with all angles is acute. कोई ट्रायंगल है जिसके कि सभी एंगल एक्यूट एंगल हो उसे ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। Right angle triangle, a triangle with one angle is right angle. A triangle with one angle is a right angle. जिस ट्रायंगल का एक एंगल एक को 90 डिग्री हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। That means if ABC is a triangle in the angle B equal to 90 degree, so ABC is a right angle triangle. A triangle with one angle is obtuse. A triangle with one angle is obtuse is called obtuse angle triangle. That is properties of triangle. The sum of three angles of triangle is 180 degree. If PQR is any triangle, है ना, then angle P plus angle Q plus angle R equal to 180 degree, which is equal to two right angle.
ट्रायंगल मस्ट हैव वन एंगल आइदर 60 डिग्री और मोर देन 60 डिग्री। तो ट्रायंगल उसका कम से कम एक एंगल जो होगा 60 या 60 से अधिक होगा। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें उसमें हमने देखा था कि जिस ट्रायंगल का तीनों साइड्स बराबर हो वह क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और तीनों उसके जो कोण होते हैं, एंगल होते हैं, वो प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कोई ट्रायंगल अगर होगा जिसका कम से कम एक कोण 60 और 60 से अधिक होगा, है ना। यानी अगर तीनों कोण कभी 60 से कम नहीं होगा, क्यों नहीं कम होगा, क्योंकि वी नो दैट, जानते हैं कि किसी त्रिभुज के ट्रायंगल के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर उसमें से 60 से कम होगा तो क्या होगा, 150, है ना। 180 से कम जाएगा ना, तो ये ट्रायंगल आपका नहीं कंस्ट्रक्ट होगा। और कोई ट्रायंगल है उसमें एक कोण 90 हो सकते हैं, और वन एंगल भी राइट एंगल, टू एंगल राइट एंगल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि थ्री एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है। उसमें से अगर वह एक 90 हुआ तो बाकी दो का तो सम 90 होना चाहिए ना। अगर ABC कोई ट्रायंगल है ना, अगर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री तो एंगल A प्लस एंगल C क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, 90 होगा, है ना। A triangle cannot have more than one obtuse angle, यानी कोई ट्रायंगल है जो उसमें एक ही सिंगल ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। एंगल ए बी सी देखिए, यदि बी क्या ऑब्ट्यूज एंगल है तो एंगल ए और एंगल सी दोनों एक्यूट एंगल होगा। एंगल बी ऑब्ट्यूज है, मान ले 120 मान लेते हैं, सपोज दैट एंगल बी इक्वल टू 120, तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा, 60 होगा। दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है ना, यानी एक ऑब्ट्यूज होगा तो बाकी दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। एंगल टॉपिक, अगर कोई आइसोस्केल ट्रायंगल है, यदि ABC आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है, इन विच एंगल AB इक्वल टू AC, यदि साइड AB इक्वल टू AC है तो एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो मान लीजिए कि दोनों साइड भी ऑलवेज इक्वल होंगे, है ना। एंगल इक्वल होगा तो साइड भी इक्वल होंगे, साइड इक्वल हो तो एंगल भी इक्वल होंगे। The sum of length of any two sides of triangle is greater than the length of these sides. Suppose that कोई ट्रायंगल है AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्या ट्रायंगल फॉर्म होगा, नहीं होगा, क्योंकि AB प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC। अगर ऐसा होता है तभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है, अदर ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसमें देखिए कि AB प्लस BC 11 है ना, AC इक्वल टू 12, ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो।